यह कथ महाराज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित का बतौनारी और हमारे भगवान और उद्धव जी बीचक जो संवाद छो उस संवादक बाद भागवत जू में अरे मेरे गोविंद कोणी धर्मम इष्टम सर्वम नरणाम मेरी भक्ति प्राप्त करने जो छु यह जगत में सर्वोत्तम लाभ छु महाराज। बंधन और मोक्ष तत्व ज्ञाता ही जो छु पंडित छु कि यह जगत में बंधन के छु और मोक्ष कशी प्राप्त हो और ग्रंथों में लिखी हुई सिद्धांतों को जो जीवन में उतार बेरे भक्तिमय जीवन का जी वी शब्दों हबेर उत्तम ज्ञानी यह संसार में छु। शरीर का जो अपन आत्मा मानो और यह शरीर में जका अहम बुद्धि रखने वाले लोग छना वो यह संसार में महामूर्ख लोग छन। सद्गुणों बटी संपन्न जो व्यक्ति छु वी शब्दों बेटुल धनवान छु और जो असंतुष्ट व्यक्ति छु वही संसार में सब बेटुल दरिद्र व्यक्ति छु। माया अधीन हबेरे संसारिक विषयों में फंस बेर इंद्रियों जो दास बड़ी हुई जीव छु उन्हें जीव को नहीं जो माया अधीन हबेर सांसारिक विषयों में फंस जा इंद्रियों दास बढ़ जा उन्हें जीव को नहीं जो इंद्रियों को अपन अधीन कर बेर सांसारिक विषयों बटी अनासक्त है जानी वो ईश्वर छ। अर्थात शरीर तो मनुष्य प्राप्त हो लेकिन उनमें अनासक्त भाव रह जा जब मैं आसक्ति नहीं रहो न केवल भ्यार बल्कि अपन भित्तेरा जो शत्रुओं को नाश करो वी यह जगत में उद्धव जी सब हबे ठुल जितेंद्री और सच्चा वीर छु। जो निंदाल लेश मात्र ले प्रभावित नहीं होन वी सच्चे मेरा भक्त छु। उद्धव जी दे भगवान को नहीं कि मिले मनुष्य कल्याण हेतु 3 उपाय बता रखी उमें ज्ञान योग निष्काम कर्म योग और भक्ति योग 3 प्रकार के योग बता रखी भगवान कोणी नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुणकर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान कोणी यह मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर एकमात्र साधन छु यह बेठुल साधन केल प्राप्त नहीं है सकन। अतः श्रेष्ठ यह छु कि मनुष्य शरीर उत्तम नौका समान छु जस गाढ़ नदी समुद्र का पार करना लीजिए हम नावक प्रयोग करनो वी प्रकार हमको परमात्मा गोविंद मेरे भगवान का प्राप्त करना एकमात्र साधन यह मनुष्य शरीर छु। सब फलों मूल छु अर्थात यह सब वे मूल छु करोड़ों उपाय बाद ले जो चीज प्राप्त नहीं है सकन वो यह मनुष्य जीवन प्राप्त हो जा। फिर दैव योगल जो शरीर हमको प्राप्त हो यह में गुरु रूपी जो नाविक छु वो नाविक जो छु हमको अपन इस यह देह का वो नौका में बैठ बेरे हमको भवसागर बटी पार करना पर्याप्त करण चाहिए। अर्थात यह भवसागर जहाँ अनेक कष्ट छन उनु बटी दूर है जो तो यह मनुष्य जीवन जो फल छु अवश्य में सिद्ध है जहाँ अन्यथा जो यह उपाय नहीं करना उन अपन वो लोग वो मनुष्य आत्मघाती कहलानी। यश किस्मंग मेरे भगवान को नहीं उद्धव युद्ध को नहीं भगवान यदि सत्संग नहीं करी जाओ वी कोई ठुल बात नहीं आप सत्संग नहीं करो सत्संग में नहीं जाओ वो कोई ठुल बात नहीं किंतु विषयों संग तो कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप विषयों संग में नहीं गया सत्संग प्राप्ति ईश्वर कृपा पर आधारित छु लेकिन कामिक संग जो छु मनुष्य जीवन में अपन हदबाद छु कि हम कैक संगति करो कैक संगति नहीं करो। सत्संग या ज्ञान तो हमको भगवान कृपाल हो लेकिन हम यह जगत में कोई व्यक्ति संग कोई दुष्ट
कामी खल इनर संग करण जो छु हमार बस में छु। मन केवल प्रभु को नहीं दियो। कोई स्त्री पुरुष अपन नाते रिश्तेदारों को अपन मन कभे नहीं देना चैन। हे उद्धव, तुम अपन मन जो छु सदा मेक दिया, और मैं तुम्हार धन ने तो मैं तुमको तुम्हार धन नहीं मांगन, तुम्हार जमीन जायदाद नहीं मांगन, तुम्हार अन्य चीजों को नहीं मांगन। मैं तो उद्धव केवल तुम्हार मन मांगनो। हम समस्त संसार मनुष्यों मेरे गोविंद केवल मन मांगनी, और मेरे भगवान को नहीं कि संपूर्ण विश्व जो छु भगवान को नहीं कि मैं उमें व्याप्त छो। यस किस्म मेरी भावना छु। भक्ति द्वारा सब जो छन आत्मरूपल मेर दर्शन करवे रे मनुष्य हृदय अहंकार गांठ जो छु वो समाप्त है जे। वे एकमात्र रस्त छु भक्ति, और सब विल संशय नष्ट है जानी, और सब कार्य और सब कर्म ले जो छन वो नष्ट है जानी। कोई संशय उमें शेष निवचन। मेर गोविंद कोणी विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः सीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। उद्धव जी तो कोणी कि एक सब संशय समाप्त है जानी, जो मेरे संग में जानी, जो मेरे भक्ति करण लागनी, जो नित्य निरंतर मेरे गुणों गान करण लागने यानी, जो नित्य निरंतर मेरे नाम ध्यान लग जानी, तो कौन आरी मेरे गोविंद कि उनर सब संशय नाश है जानी। उनर हृदय में जदुल अज्ञान छु वो अज्ञान और नाश है जा। उद्धव कह की प्रशंसाल न तो मैं प्रसन्न हो, और न कह की निंदाल में कभी कोई अप्रसन्न हो। स्तुति और निंदा जो एक समान मानो, वो मेर परम भक्त छो। उद्धव जी कौन लागी निराधार निंदा कशी सही जाओ भगवान। तो सज्जनों, भगवान के कोणी जो निंदा निश सको वो कच्च छु। निंदक तो मित्र छु कोणी मेर भगवान, और निंदक जो छु हमको अपन दोषों दर्शन करो। केवल एकमात्र निंदक द्वारा ही हमको अपन दोषों दर्शन होनी है जगत में। तो यह कारण जो सज्जन लोग छन, जो साधु जन छन, उनके कोनी निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। निंदक के हो कि हमार कमियों को ढूंढ ढूंढ भी प्रचार करो महाराज, और वो निंदक हमारे जब कमियों को निकालनी तो एक बात के हो कि हम अपन कमियों को स्वयं देखने लग जानो। तो उमें कोई साबन ने, कोई पानी ने, कोई चीज ने, बिना कोई वस्तु का हमार मन हमारे कार्य जो सन स्वच्छ हो जानी है जानी। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। साधु जन लोगों कि निंदक जो छु यह मित्र समान छु। निंदाक शब्द तो आकाश में विलीन है जा। यश किस्म मेर गोविंद कोणी फिर भगवान ले उद्धव जी को भिक्षु गीता के उपदेश दे। कौन आरी भगवान सुख दुख तो मने कल्पना छु महाराज। मने निद्रा सी स्थिति यदि जागृति लह जाओ तो निश्चित रूपल भी मुक्ति है जे। अर्थात जागृत अवस्था में ले मन निद्रा जैसी स्थिति में जो जस नींद में हमको कोई चीज ज्ञान नहीं रहो कि हम जगह के हो के नहीं हो, तो उससे जागृत अवस्था में है जो, तो समझ लीजिए कि वे का निश्चित रूपल वो मनुष्य मुक्ति है जाए। और यह प्रकार को नहीं कि भिक्षुक को अर्थस्य साधने सिद्धेत कर से रक्षणे व्यय नासोपभोग
आयास्त्र सचिंता भ्रमो नृणाम। धनार्जन में, धनक उपभोग में और उको बौण और रक्षाकरण में और वीक नाश होने में परिश्रम, चिंता जो ल चीज उत्पन्न है, तो अनेक प्रकार चिंता पैदा है, अनेक प्रकार परिश्रम लागो, अनेक प्रकार त्रास होनी, फिर ले मनुष्य वी धनक पिछड़ भागते रहो। जबकि कौनी कि धनार्जन में, धन उपभोग करण में, वीक बाण में, वीक रक्षाकरण में, वीक नाशकरण में अनेक प्रकार परेशानी तो है महाराज संसार में। कि धन अर्जन ल सामान्य रहतिन, धन भोग ले सामान्य रहतिन, और उगो बौण और वी रक्षाकरण सामान्य है, और वीक नाश होने में कोई देर नहीं लागन, और इन सबों में परिश्रम ल लागो, और उनमें चिंता ले अनेक प्रकार है जय, और मन में अनेक संतरास ल पैदा यानी। फिर ले हम सांसारिक जदू ले मनुष्य छो, हम सदा धन के पिछाड़ बभाजनो। धन हर प्रकार हर स्थिति में मनुष्य को सतो, फिर ले उको विवेक नियोन। कि यह जगत में धन धन कबीर, अंत में निधन है जा महाराज। धनक आवश्यकता तो छू, लेकिन यदि मनुष्य केवल धन का पिछाड़ भाजो तो समझ लीजिए कि वीक अब निश्चित गलत समय है। गो धन एक स्थिति तले मनुष्य का सत्कर्मक लीजिए धन आवश्यकता पड़े, धनार्जन करण से ज्ञानार्जनक लीजिए धन आवश्यकता पड़े, उमें धन जरूर लगोण चाहिए। यज्ञ करण लीजिए धन आवश्यकता पड़े, उमले धन लगोण चाहिए। भागवत जीव कात करण वाले धन आवश्यकता पड़े, उमले धन लगोण चाहिए। लेकिन हम यदि केवल जीवन में एक लक्ष्य लिबेर चलो कि मिल केवल धन कमाण छो, वह बे अलावा में जीवन है कोई स्थिति कहीं कोई सामाजिक रूप में है, मेरे कोई अन्य जवाबदारी या जगत में है। महाराज मेरे गोविंद हमको जो यह शरीर दे रखो, यह शरीर भक्ति लीजिए दे रखो, परोपकार लीजिए दे रखो, परमार्थ लीजिए दे रखो, तो ये मानव शरीर उद्देश्य हम अवश्य पूर्ण करण से। तो यह क्विल कोणी कि मेरे गोविंद अनेक प्रकार उदाहरण उद्धव जी को देनी, यकात गोविंद और उद्धव जी बीच में चल रहे, और राजा परीक्षित का हमारे सुखदेव महाराज यकात का श्रवण आ रही, तो कौन आ रही कि दुष्टों संगति ले मनुष्य को अधोगति प्राप्त है जे, और सज्जनों संगति ले उधर गति प्राप्त है जे। संगत तो ईश्वर कृपाल मिल पे, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। मेरे गोविंद मेरे भगवान जब कृपा है चो तब यो जगत में हमको संगति ले प्राप्त है। किंतु कुसंग तो करण निकरण हमारे वश में छू कि हम कुसंग तो निकरण से। एल गीता में यह शारीरिक चर्चा करी गई, और उमें कह रखो कि यह जो शरीर चुने यह मांस हड्डी चमड़ी वाल और दुर्गंध युक्त छो। यह शरीर में केवल बास है महाराज। यह देह में रथ व्यक्ति पशु और कीड़ों बटी को, अर्थात यह जो हमारे शरीर में जी रति रचे, रतिमती केवल शरीर में जी रचे, तो वो व्यक्ति के छू पशु और कीड़ों का समान छू। वो मनुष्य कही नहीं सकन, उधर मनुष्य कही नहीं सकन जाके केवल यह शरीर से मतलब हो। तो यह क्विल यह कलिकाल में बहुत कम समय कलिकालक जरा आए, केवल 5125 वर्ष कलिकालक पूर्ण हरि महाराज। तो यह क्विल हम मूल्य बात पर विशेष ध्यान धरण से कि हम आज के करो, हम कहाँ जानो, कहाँ बगड़ो, कैसे हमारी गति है छो, विशेष रूप ध्यान धरण से। और धर्मक मार्गों में हम अपन बच्चों को, अपन परिवार के, अपन इष्ट मित्र बंधु बांधवों को धर्म मार्ग में चलो से। आज हमारे समाज में कश किस्मा विवाह होने भगीना, कश किस्मा कर्मकांड होने भगीना, कश किस्मा हमारे रतिमती होने भगे चो। इन चीजों को हम अपन जीवन में अवश्य मूल्यांकन करना चाहिए महाराज, तब तो यह मानव जीवन एक सार्थकता छू।
अंत में उद्धव जी भगवान जी ने पूछनी, मेरे गोविंद ने पूछनी, प्रभु जी आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग का अनेक उपदेश दे प्रभु, किंतु जो व्यक्ति यह मन जो छ यह मन कशी भस्म करी जाओ और यह योग मार्ग कशी सिद्ध हो, यह मन का भस्म करना बड़ी टेढ़ी खीर छो भगवान। वायो रीव दुष्कर्म, यह तो जब हाव का हम रोकनो तो संभव है, यश मन गति छू। हे प्रभु, जो व्यक्ति मन जल्दी भस्म नहीं कर सको तो उस सिद्धि कशी प्राप्त करो। यश किस्म उद्धव जो मेरे गोविंद से पूछनी, मेरे गोविंद को नहीं। उद्धव जो अर्जुन ने मिधे यह प्रश्न पूछो और अर्जुन ने जब मिधे प्रश्न पूछो तो भगवान कौन आ रही कि मन का तो यह संसार में जी हम अभ्यास द्वारा वैराग्य ले मन का अपन भस्म कर सकन। अन अभ्यास से विषम क्रिया, यदि हम अभ्यास नहीं कर लो हमारी क्रिया उल्टी है जाए, तो नित्य निरंतर हम अभ्यास करने से महाराज, नित्य मेरे गोविंद ध्यान करो, मेरे गोविंद जप करो, धीरे 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 यह जप और ध्यानल मन के छो भस्म हो को नहीं। और यह मेरे सरल मार्ग और बतौनी भगवान, मेरी जो छो अव्य विचारणी भक्ति, भक्त जनों को अनायास जो छो ज्ञानी बुद्धिमान विवेकी और चतुर है जा, और वो भक्त जो छो मेरे प्राप्त है जा। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। यह सरलतम मार्ग भक्ति मार्ग, जय प्रशंसा अनेक जगहों पर कही जय महाराज, जदू प्रशंसा करला उदू ल कम छू, भक्ति स्वतंत्र छू। ओका कोई किस्म क्रियाकांड या क्या का सहारक जरूरत है, उस सब को भक्ति अपन अधीन कर दे। ज्ञानी और कर्म योगी ले यह भक्ति उपासना उनको आवश्यकता रहे, यह दोनों में जी भक्ति के मिश्रण है पा, तब जो छु यह भक्ति ज्ञानी और भक्ति के कोने ज्ञानी और कर्म योगी उमें भक्ति और उपासना जब दोनों का मिश्रण हो चा, जब मैं भक्ति ले जो उपासना ले जो वी मुक्तिदायिनी बढ़े। जो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। उद्धव युद्ध कोनी भगवान, भगति ही न बिरंची किन कोई, सब जीवहु समय प्रिय मोहि सोही। भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। तो मेरे गोविंद कोणी कि भक्ति है ठुलिया जगत में कोई साधन है तिन, यह क्विल है उद्धव जी। जब हम अपन जीवन को सुधारण चाहनो तो बाल्यावस्था बेटी को हम भक्ति मार्ग का अपनाउण से, अपन गोविंद ध्यान करण से, अपन प्रभु जप करण से और अपन गोविंद का सदा अपन हृदय में धारण करण से, जय कारण जैल की वी समस्त अज्ञान नाश है जा और जीव और ईश्वरक मिलन है जा। जो मनुष्य जो छु सब कर्मों त्याग कर बेर अपने आत्मा में कहीं समर्पित कर देनी, तब वो सर्वोत्कृष्ट वर्ण इच्छा जब है चो तो वो मेरे रूपल है जा। जब मन में भाव यश खिस्मक जागो तो यह क्विल उद्धव जी को मेरे गोविंद अनेक प्रकारों के यश खिस्मक ज्ञान देना रही महाराज। भागवत जी में यह भागवत जी का 11 स्कंदक कथा छु, जब मैं उद्धव और गोविंद जी मेरे भगवानों का संवाद छु, और यह संवाद कर महाराजा परीक्षित का हमारे सुखदेव महाराज सुन रही। और यह प्रकार सुखदेव जी जब यह कथा सुनोनी
तो राजा परीक्षित जो सन अति प्रसन्न है जानी और उनर हृदय तो महाराज निष्काम भजा। तो जब जीवक हृदय, हम सब मनुष्यों के हृदय निष्काम हल, और यह एकदम से निष्काम नहीं हो महाराज। हमारे जीवन में जब मनुष्य जन्म लो तो अनेक जन्मों हमारे संस्कार साथ मौनी, तो यह क्विल हम धीरे 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 अभ्यास करते करते करते, थोड़ा आज थोड़ा भोल, थोड़ा पौर हो, थोड़ा नेर हो, तो धीरे 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 जब हम अभ्यास करनो तो जीव और ईश्वर बीच एक दूरी कम है, और यह माया जो फंद छन, बंधन छन, वो धीरे धीरे कम होनी। और यह प्रकार जीव और अंत में जब यह शरीर का छोड़ो जीव तो उभत कबे जीव और ईश्वर मिलन हो। यह भागवत जो 11 स्कंद में सुखदेव जी जो सन राजा परीक्षित का बताऊं।